यूएस के अंदर एक बहुत बड़ा शो हुआ था और वो शो चलता भी रहता है। उसका नाम है शार्क टैंक। उसका ही इंडियन फ्रेंचाइजीज ने बनाया शार्क टैंक इंडिया। बहुत ही ज्यादा फेमस एक शो है। अब जाके ये तीसरे सीजन में आ चुका है। लेकिन उसी शार्क टैंक इंडिया अब बहुत बड़े प्रॉब्लम के सामने पड़ चुका है। वो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में अगर आप भी सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हो या आपके खुद के जनरल नॉलेज के लिए हो, ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हम बात करते हैं इस इशू के बारे में कि इस वीडियो के साथ क्या क्या प्रॉब्लम जुड़े हैं। बेसिकली दो एंटरप्रेन्योर, अच्छा ये दो एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करने से पहले आपको थोड़ा सा, जिनको शार्क टैंक के बारे में पता है उनको तो पता ही है, और जिनको थोड़ा बहुत नहीं पता है उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये एक फॉर्मेट शो है, एक रियलिटी शो है। इसमें क्या होता है, एक पैनल ऑफ इन्वेस्टर होते हैं जिनको शार्क कहते हैं, और सामने होते हैं कुछ नए एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। अब जो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अपने कंपनी को कंपनी के जो सामान है उसको पिच करते हैं, और अगर वो शार्क्स को पसंद आते हैं तो वो उनमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे घटना घटी। एक दो भाई है जिनका त्राम्बू स्पोर्ट्स करके एक कंपनी है कश्मीर में। दो भाई का नाम है, एक साद और दूसरा है हमाद। ये कश्मीर के विलो जो बैट है, आपको पता ही है कि विलो एक ट्री है, एक पेड़ है, एक पौधे है, उसका जो वुड होता है वो बैट बनाने के लिए, मतलब क्रिकेट खेलने वाले बैट बनाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। देयर आर टू काइंड ऑफ विलोज, एक इंग्लिश विलो कहते हैं और दूसरा कश्मीरी विलो। इंडिया के साथ साथ बहुत बड़े बड़े जो प्रोफेशनल बैट्समैन होते हैं और जो भी बैट्समैन प्रोफेशनली क्रिकेट को खेलते हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनके पास एक विलो बैट हो। वही विलो बैट के बारे में ही इन्होंने पिचिंग किया, और इन्होंने पिचिंग करने के बाद शार्क इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और जाके इनको 30 लाख का डील मिल गया। यहां तक तो बात समझ में आ गया, लेकिन यहां पे हो गया बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है उससे बात करने से पहले आपको याद दिला देती हूं, 2025 की जो जीएस फाउंडेशन बैच है उसका हमारे एडमिशन शुरू हो चुका है। 30% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, और हमारे उस बैचेस के अंदर आपको एनसीईआरटी की फाउंडेशन से लेकर प्रीलिम्स की क्वेश्चन से लेकर मेंस क्वेश्चन से लेकर और एडवांस जो जीएस की तैयारी है वो कराया जाएगा। 1-to-1 मेंटरशिप दिया जाएगा, आंसर राइटिंग की रेगुलर प्रैक्टिस कराया जाएगा, प्रीलिम क्वेश्चन मतलब प्रीलिम का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज आपको पता चल जाएगा उससे, और उसके साथ आपको ग्रूम करने के लिए आपको यूपीएससी के जो प्रीवियस जो एक्स मेंबर्स है वो भी आपको ग्रूम करने के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये मौका को हाथ से छोड़ने मत देना, जरूर से जरूर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस फोन नंबर यहाँ पे दिया रखा है 9910133084 पे कॉल कर लीजिए और बाकी के डिटेल्स जान लीजिए। सेकेंड चीज आपको याद दिला दूं कि हमारे बहुत दिन से वेट चल रहा था कि मलुका आईएएस की करंट अफेयर्स का किताब कब मिलेगी। वो अब मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। इसका हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों ही आपको मिल जाएगा, और अगर आप इसको होम डिलीवरी कराना चाहते हो, मानो कि आप दिल्ली में, भटिंडा में या हमारे जहां पे हमारे सेंटर है उसके आसपास आप नहीं हो, तो आप होम डिलीवरी करा सकते हो। उसी के लिए भी आपको इसी नंबर पे कॉल करके इसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अब फिर से बात करते हैं हमारी इसी प्रॉब्लम्स के बारे में। अब देखो एक्यूजिशन क्या हुआ, इन्होंने बच्चे आए अपने एज ए एंटरप्रेन्योर, अपने जो कंपनी है, अपने जो ताबड़ू स्पोर्ट्स करके जो कंपनी है उसको उन्होंने प्रेजेंट किया, उनको इन्वेस्टर मिल गया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, बात यह है पार्टिसिपेंट्स को बताया गया कि जो कश्मीर के जो बैट एसोसिएशन है, ठीक है, द एसोसिएशन जो है यहाँ पे वो एसोसिएशन बोल रहा है, जो कि विलो बैट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, कश्मीर बैट विलो बैट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, इन्होंने बताया कि ये जो दो भाई ने पिचिंग किया उन्होंने गलत पिचिंग किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि कश्मीर के अंदर सिर्फ हम ही ये विलो बैट बना रहे हैं, जो कि गलत है। ऑलरेडी कश्मीर के अंदर अल्फा स्पोर्ट्स भी है जो विलो बैट का सेलिंग करते हैं। तो बेसिकली इनको, मतलब ये दोनों भाई को और उसके साथ सोनी टीवी को और ये शार्क टैंक को, मतलब इन सब के अगेंस्ट एक सूट
एक लीगल सूट दायर किया गया और यहाँ पे बताया गया कि ये अनप्रोफेशनलिज्म है, ये क्या होगा इसके चलते हुए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। और इन्होंने डिमांड किया कि दे नीड टू क्लियर दिस मिस इन्फॉर्मेशन इन द शो एंड अपोलोजाइज करने के लिए बताया गया है कि नॉर्मल लोगों के सामने, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलेगा कि वहां पे अल्फा स्पोर्ट्स करके या बाकी जो विलो बैट बनाने वाले कंपनीज हैं उनके साथ भी रिलेटेड कोई कंपनी है भी कि नहीं, ये उनको पता नहीं चलेगा। तो इससे जो कश्मीरी प्रोडक्ट है विलो बैट की, उस पे घाटा आ सकता है। इसी वजह से ये मिस इन्फॉर्मेशन ताकि ना फैले और इसी वजह से ये ताकि उनके जो बैट इंडस्ट्री है उस पे हावी ना हो जाए, इसी के कारण इन्होंने ये जो लीगल FIR है उसको उन्होंने दायर किया। ठीक है, सो दीज आर दोस ट्रू ब्रदर्स। इनको तो अच्छे से, मतलब ये तो अच्छे लोग ही है, इनको थोड़ी ना पता था कि आई एम सॉरी, इनको थोड़ी ना पता था कि इनके साथ ये होगा। वैसे इनको जब पूछा गया कि असल बात क्या है, तो उन्होंने बताया कि देखो सोनी टीवी पे शार्क टैंक इंडिया के हमारे जो शो के जो पोर्शन है वो जो दिखाया गया है वो बहुत ही कम दिखाया गया है, जबकि वो वार्तालाप या वो जो बातचीत चला था शार्क के साथ वो 1 घंटे 10 मिनट के आसपास था। लेकिन जब वो वीडियो में दिखाया गया वो मैक्सिमम 7 to 10 मिनट्स का है। तो वो उनका ये पॉइंट है कि हमने बताया था कि ऐसा नहीं है, हमने ऐसा नहीं बोला था कि वी आर द सोल मेकर ऑफ दिस विलो बैट। उन्होंने ये नहीं बोला था, हमने अल्फा स्पोर्ट्स के बारे में भी बात किया था, लेकिन शो में वो उसको कट करके दिखाया गया। तो बेसिकली बात यह है कि रियलिटी शो है या कुछ भी है, अल्टीमेटली अगर ऐसी चीज है तो आपको मैं बता देती हूँ कि कभी कभी जो रियलिटी शोज है उनको रियलिटी दिखाना चाहिए, राइट, ताकि ऐसा ना करे कि किसी का मिस इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग किसी को करे, या किसी की कोई जगह की कोई जैसे यहाँ पे जो केस हुआ कि विलो जो बैट होता है ये कश्मीर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चुनिंदा चीज होती है जो जिसको और फैलाना चाहिए, है ना, और लोगों के अंदर इसको फैलाना चाहिए। तो बेसिकली जो विलो का मतलब इतना विलो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ इट्स टफनेस एंड इसका शॉक रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको पता ही होगा कि विराट कोहली के पास जो बैट है वो इंग्लिश विलो का है। ठीक है, और ये जो वुड है बट बेसिकली ये बहुत फाइन बैट बनाने के लिए बनते हैं, और बाकी जो क्रिकेट बैट बनते हैं वो कभी कभी टीक या शाल से भी बनाया जाता है। ठीक है, और हाई क्वालिटी बैट्स कश्मीरी विलो से आते हैं, और बेसिकली ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन एक्सपेंसिव होने के कारण भी इसकी जो क्वालिटी है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही सही है, ये बताया जाता है। तो बेसिकली यही था हमारे क्लास आज का। आपको पता ही चल गया कि ये लीगल सूट होने के कारण क्या है, इसका क्या प्रॉब्लम है, और आप भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि रियलिटी शो के थ्रू अगर ऐसे मिस इन्फॉर्मेटिव कोई चीजें दिखाया जा रहा है, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द सोसाइटी। और ये यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि सबको तो नहीं पता होता है ना, कोई इंसान अगर केरला में बैठा है जो क्रिकेट से कुछ मतलब 100 क्रॉस दूर है, जिसको कुछ पता नहीं है, अगर उनके सामने ऐसे प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उनके पास तो ये इंफॉर्मेशन गैदर हो गया ना कि अच्छा विलो बनाने वाले लोग तो बस यही है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, इसी के मामले में अभी चर्चा चल रहा है। आशा करती हूँ कि बहुत ही जल्दी इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल ही जाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी पता चलना चाहिए ना। वैसे इतना फेमस शो है, रियलिटी शो है, लेकिन फिर भी गलती तो सबके अंदर हो ही जाता है। तो आज के सेशन यहाँ तक ही, आपसे मिलेंगे फिर से दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।